हेलो दोस्तों, राधे कृष्णा। मैं नीलम तिवारी आप लोग का अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे चैत्र मास में पड़ने वाली नवरात्रि के बारे में। इससे पहले आप लोग मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को पुश कर दीजिए ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो देखिए, चैत्र नवरात्रि 2022 की है। वो शनिवार से स्टार्ट हो रही है। शनिवार से ही घट स्थापना की जाएगा। जो लोग 9 दिन तक व्रत रहेंगे वो शनिवार के दिन ही घट की स्थापना करेंगे। घट स्थापना आप लोग को शुभ मुहूर्त में करना चाहिए। कोई भी काम अगर आप शुभ मुहूर्त में करते हैं तो उसका फल जो है दुगना हो जाता है। और माँ शनिवार को आ रही। शनिवार के मतलब ये है कि जब भी माँ शनिवार के दिन से नवरात्र हम लोग के हिंदू धर्म में शुरू होता है तो इसका अर्थ ये होता है कि माँ घोड़े पे आ रही है। घोड़े का मतलब ये है कि गृह युद्ध हो सकता है, जनजीवन का जीवन अस्त व्यस्त हो सकता है, सामाजिक अशांति फैल सकती है, गृह युद्ध हो सकता है, देश में भी युद्ध की संभावनाएं बन रही हैं। तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भक्त लोग हैं, जो भक्तगण हैं, जो माँ की उपासक हैं, उनके पे कोई भी आंच माँ नहीं आने देगी। तो इस बात का आप लोग निश्चिंत होके पूरी अच्छी से, पूरी मन से, पूरी निष्ठा से माँ की पूजा अर्चना कीजिए। और मेरा जो दूसरा चीज मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि देखिए, जब भी आप घट स्थापना करिए तो पहले 9 ग्रह बनाइए, फिर गणपत और गौरी की पूजा करिए, फिर माँ के प्रथम स्वरूप, द्वितीय स्वरूप, तृतीय स्वरूप, चतुर्थ स्वरूप, ऐसे ही माँ की पूजा करिए। लेकिन प्रथम पूजा गणपत भगवान की होना चाहिए। इससे माँ प्रसन्न होती है। और जो भाई बहन हमारे व्रत कर रहे हैं, 9 दिन का अनुष्ठान कर रहे हैं, वो जहाँ पे माँ की चौकी लगाते हैं वहीं पे अपना बिस्तर लगाएं, क्योंकि इन नवरात्रों में धरती पे सोने का अपना बहुत ही महत्व होता है। धरती पे सोने का अर्थ ये होता है कि मेरी जो शरीर है वो मिट्टी का है, और जो हम पूजा पाठ कर रहे हैं, माँ से जो शक्तियां ग्रहण कर रहे हैं इन 9 दिनों में, तो इसका ये अर्थ होता है जब हम भूमि पे अपना बिस्तर लगाते हैं तो वो शक्तियां हमारे अंदर, हमारे शरीर के अंदर बहुत ही आसानी से प्रवेश करती हैं और हमको उस माँ की शक्ति का आभास होता है। और वही जब हम बिस्तर पे सोते हैं, गद्दे पे सोते हैं, दीवान पे सोते हैं, बेड पे सोते हैं, तो उसकी अनुभूति भक्तों को नहीं होती है। हाँ, किसी कारणवश आप अस्वस्थ हैं, शारीरिक रूप से असक्षम हैं, नहीं सो सकते, तो आपके लिए कोई मनाही नहीं, आप बिस्तर पे सोइए। और माँ की जो भक्त 9 दिन व्रत नहीं रह सकते हैं और उनको ये लगता है कि नहीं माँ आ रही है, माँ की पूजा अर्चना हमको करना चाहिए, माँ का व्रत हमको करना चाहिए, तो आप लोग परेशान मत होइए। 9 दिन का व्रत न करके नवरात्रि का व्रत करिए। नवरात्र का मतलब ये होता है जब आपका दिन ढलने लगे उस टाइम से आप अपना व्रत स्टार्ट करिए। तो 9 दिन तक आप लोग ऐसे व्रत करेंगे। पूरे दिन में आप खाना खा सकते हैं। खाना आपका सात्विक होना चाहिए, लहसुन प्याज नहीं होना चाहिए, मांसाहार नहीं होना चाहिए। और जैसे ही दिन ढल जाए, जिसको हम लोग प्रदोष काल कहते हैं, उस टाइम से आप अपना खाना बंद कर दीजिए, तो आपको 9 दिन का फल पूरा प्राप्त होता है। अगर आप लोग इतना भी नहीं कर सकते हैं तो आप चतुर्दशी, अष्टमी और सप्तमी का व्रत करिए। इससे भी आप लोग को 9 दिन का पूरा फल प्राप्त होता है। और बहनों से मेरा निवेदन है कि इन 9 दिनों तक आप लोग अपने बालों को मत कटवाइए, पार्लर मत जाइए, कोई भी चीज आप लोग मतलब जो केमिकल युक्त है, अगर आप व्रत कर रहे हैं तो अपनी बॉडी पे मत लगाइए, क्योंकि इससे जो होता है ना, हमारे अंदर जो नकारात्मक ऊर्जाएं आती हैं, वो चीज कैसे बनी। मान लीजिए आपने पार्लर में गई, फेशियल कराई, ब्लीच कराई, जो भी आप ट्रीटमेंट लेती हैं, उसमें कितनी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं। जो आपका कर रहा है उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसकी बात मतलब क्या उसके दिल में चल रहा, वही हाथ आपके मतलब चेहरे पे फेर रहा, तो वो नकारात्मक ऊर्जाएं आपके शरीर में प्रवेश करेंगी, जिससे आपको नवरात्रि का फल नहीं प्राप्त हो पाएगा। इसीलिए कहते हैं कि नवरात्रि में बहुत ही नियम और धर्म की जरूरत है, बहुत ही धैर्य की जरूरत है। इन 9 दिनों तक आप लोग काला वस्त्र मत पहनिए, क्योंकि पूजा पाठ में काला वस्त्र वैसे भी नहीं पहनना चाहिए। ये तो माँ भगवती की पूजा है, माँ के 9 स्वरूपों की हम लोग पूजा करेंगे, तो आप लोग मत पहनिए। और जो मेरी एक बात आपसे कहना चाहते हैं कि जब भी आप आसन चुनिए तो आपका आसन, नवरात्र में आपका आसन जो है लाल और पीला होना चाहिए, काला नीला नहीं होना चाहिए।
अगर आपके पास ऊनी आसन है तो बहुत ही अच्छा है, और नहीं है तो कोई बात नहीं, जो आपके पास है उसी पे आप बैठ के माँ का पाठ करिए, सप्तशती का पाठ करिए, दुर्गा चालीसा करिए, माँ के मंत्रों का उच्चारण करिए। जो मंत्र आपके गुरु ने आपको दिया है, अगर आप गुरु से दीक्षा ले चुके हैं, गुरुमुख हो चुके हैं, तो आप इन 9 दिनों में उस मंत्र का भी आप लोग जाप कर सकते हैं। और मैं कहना चाहूंगी कि कभी भी माँ को आप लोग जो है खट्टी चीजों का भोग मत लगाइए, क्योंकि माँ को खट्टी चीजें नहीं पसंद आती हैं। बहुत लोग होता है तो देखिए संतरे का भोग लगा देते हैं, अंगूर का भोग लगा देते हैं, मत लगाइए। जितनी हो सके आप लोग को मीठी चीजों का लगाइए, और हो सके तो माँ के 9 स्वरूपों के हिसाब से 9 दिनों का भोग 9 तरह का आप लोग लगाइए। इससे माँ बहुत ही प्रसन्न होती है। और एक बात और मैं कहना चाहूंगी कि जिन बहनों को, चाहे जिन माताओं को, जिन भाइयों को कन्याएं नहीं मिल पाती हैं, कन्या पूजा करने चाह के भी वो कन्या पूजा नहीं कर सकते, उनके लिए 2 नियम मैं बताऊंगी कन्याओं का। पहला है कि जब पहले दिन से आप जब घट स्थापना करिए, जब आप पाठ अपना कर लीजिए, पाठ समाप्त करने लगिए सप्तशती का, उस समय माँ के चरणों में दक्षिणा जो चढ़ाते हैं, तो ये भाव करिए कि वो प्रथम कन्या के लिए आप वो दक्षिणा निकाल रहे हैं। ऐसे 9 दिन तक आप अष्टमी तक, नौमी तक आप पैसा निकालते जाइए। और जब आपका नौमी का आप पूजा कर लीजिए, हवन कर लीजिए, ब्राह्मण खिला लीजिए, और उसके बाद मान लीजिए कहीं आप जाते हैं, आपके रिश्तेदारी में कोई कन्या है, तो उसको वो पैसा दे दीजिए, चाहे तो उस पैसे में कुछ पैसा मिला के उसके लिए प्यारा सा गिफ्ट ले लीजिए और उससे दे दीजिए, तो आपको 9 कन्याओं का फल उसी समय आपको प्राप्त हो सकता है। अगर आप ये भी नहीं कर सकते हैं तो नौमी अष्टमी जिस दिन आपके घर में कन्या पूजन होती है, उस दिन माँ के लिए 9 थाली आप निकालिए और माँ को भोग लगाइए। माँ से निवेदन करिए, हे माँ, 9 कन्या के रूप में आप पधारिए और मेरा भोग जो है ग्रहण करिए। उसके बाद वो जो खाना है, जो भी आपने पूरी बनाया, हलवा बनाया, चना बनाया, वो सब गाय माता को अर्पित करके और गाय माता का प्रणाम कर लीजिए। तो इससे आपकी कन्या को खिलाने की जो दुविधा है उससे आपको छुटकारा मिल गई। अगर आपको कन्या मिल जाती है तो ये अति उत्तम है, नहीं मिलती है तब के लिए मैं ये बता रही हूँ। और जो एक बात है, घर में आपके कलह कुफुत नहीं होना चाहिए। देखिए, जहाँ कलह कुफुत होता है वहाँ देवी देवता वास नहीं करते हैं। तो इसलिए अगर आपको क्रोध भी आए, क्रोध देखिए पूजा पाठ में क्रोध आना जायज होता है, क्योंकि जब कोई भक्त पूजा करता है, पाठ करता है और मंत्रों का उच्चारण करता है, तो कई नकारात्मक शक्तियां होती हैं जो कि उसको प्रभावित करती हैं, उसे उस चीज से रोकती है पूजा पाठ करने से। तो उसको क्रोध आता है, बिना रीजन के ही हर बात पे क्रोध आता है। तो इसी पे आप लोग को विजय प्राप्त करनी है। जब आप इस पे विजय प्राप्त कर लेंगे तो समझिए आपकी पूजा जो है सफल हो गई। इस तरह आप लोग पूजा पाठ करिए। और बहनें जो हैं उनको तो घर में गाना बजाना करना चाहिए, नहीं कोई है तो अपने ही माँ का 2-3-4 भजन आप दोपहर में गा लीजिए। इस तरह माँ को मनाइए। माँ तो बहुत ही भोली है, बहुत ही प्यारी है, वो अपने बच्चों से नाराज नहीं होती है। हाँ, थोड़ा कुपित होती है, फिर अपने बच्चों को प्यार करने लगती है। तो इस तरह से आप लोग 9 दिन तक पूजा पाठ करिए। मदिरा का प्रयोग बिल्कुल मत करिए, नशे का प्रयोग बिल्कुल मत करिए। 9 दिन माँ के चरणों में खुद का जीवन समर्पित कर दीजिए और फिर देखिए, क्योंकि ये देखिए हिंदू धर्म में ये जो है इसी महीने से ही मान लीजिए नया साल भी माना जाता है। तो नए साल का आप लोग बड़े अच्छे से स्वागत करिए और माँ को बहुत ही अच्छे से माँ का आप लोग वेलकम करिए। माँ आपके घर आ रही है, माँ आपको आशीर्वाद देकर जरूर जाएगी। अगर आप लोग को मेरी वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल, यूजफुल लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को शेयर और लाइक करना मत भूलिए। माता रानी आप लोग का कल्याण करें, आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। जय माता जी, हैप्पी नवरात्रि। जय माता जी, धन्यवाद।